वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 200 एक्सप्रेस वे और 127 पैसेंजर ट्रेन बहाल। बिलासपुर जोन से चलने वाली 42 गाड़ियों में लगाए गए एक्स्ट्रा कोच। फेस्टिवल सीजन में रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे ने कोरोना काल में बंद किए गए बिलासपुर जोन से चलने वाली सभी 200 एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ 127 पैसेंजर ट्रेनों को बहाल कर दिया है। वहीं यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए 42 ट्रेनों में एसी और शरणार्थ एक्स्ट्रा कोच की सुविधा मुहैया कराई है, ताकि अब यात्रियों को सफर करने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के सरकार दे रही है 50,000 रुपये तक का लोन। कोरोना महामारी के कारण देश में गरीब वर्ग को बहुत नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग यहां पर रोजगार खत्म हो गए थे। इसमें एक बड़ा हिस्सा रेहड़ी पटरी वाले लोगों का है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई बार लॉकडाउन का सहारा लिया। ऐसे एवज में रोज कमाने खाने वाले लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों की मदद के लिए उन्हें दोबारा अपना काम शुरू करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए सरकार सड़क किनारे दुकान लगाने वाले और छोटे व्यापारियों को 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के लोन की सुविधा देती है। आदिवासी नेता ने कहा, अब मांग पूरी नहीं होगी तो सरकार के खिलाफ करेंगे उग्र आंदोलन। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आरक्षण के फैसले के बाद इस मामले में तूल पकड़ लिया है। बस्तर में भाजपा समेत आदिवासी इस मामले में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जमकर घेर रहे हैं। कोर्ट में यहां पर सरकार की तरफ से मजबूती पक्ष न रखने के विरोध पर पिछले 2 दिनों से बस्तर में तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। इधर अब आदिवासी नेताओं ने कहा कि यदि 32% आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती तो सरकार के खिलाफ उग्र भूकाल आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी का छापा। कारोबारी और सीए के घर सुबह 5 बजे से घुसी टीम। मुख्यमंत्री बोले, चुनाव तक ये बार बार आएंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद जिले में ईडी का छापा पड़ा है। इन प्रमुख शहर में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के अधिकारी देर रात तक पहुंच चुके हैं और सुबह 5 बजे अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा गया। एक ही वक्त पर ईडी के अधिकारी 10 से अधिक जगहों पर अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। जिन जगहों पर छापा मारा गया उनमें कारोबारी और सीए शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस छापेमारी को डराने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि यह आखिरी नहीं है, चुनाव तक बार बार आएंगे। पार्सल खोला तो लैपटॉप की जगह निकली किताबें। फ्लिपकार्ट से की गई थी ऑनलाइन शॉपिंग। कैश ऑन डिलीवरी से 30,000 किए पेमेंट। कोरबा जिले के कोरकोमा गांव में फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन पार्सल से लैपटॉप की जगह किताबें निकली है, जिसके बाद युवक के होश उड़ गए। पीड़ित युवक का नाम विनय सोनी है। अभी त्योहारों के मद्देनजर ऑनलाइन सामानों में बम्पर छूट मिल रही है। इसका लाभ उठाने के लिए विनय सोनी ने फ्लिपकार्ट से लैपटॉप ऑर्डर किया था, लेकिन उसके साथ ठगी हो गई है। घटना बालको थाना क्षेत्र के रजमार्ग चौकी का है। इस ठगी का शिकार हो जाने के बाद पीड़ित युवक विनय सोनी ने रजमागा चौकी फ्लिपकार्ट कंपनी पर शिकायत की गई है। मामले में डीडीएम स्कूल रोड स्थित ई कॉमर्स कुरियर सर्विस के डिलीवरी बॉय की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। बालको थाना प्रभारी सुरेश कुमार जोनी ने कहा कि फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय कंपनी के कर्मचारी को तलब किया गया है, उनसे पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। करवा चौथ पर 46 साल बाद सर्वसिद्धि बुद्धिदाता और महालक्ष्मी योग का बन रहा है दुर्लभ संयोग। करवा चौथ का त्योहार इस साल बेहद विशेष माना जा रहा है। 13 अक्टूबर 2022 को कई अद्भुत संयोग का बन रहा है। साथ ही इस बार ग्रहों की खास स्थिति बन रही, जो इस दिन के महत्व को दुगना कर रही है। करवा चौथ इस बार यहाँ पर 46 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से सुहागिनों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं क्यों खास है इस साल का करवा चौथ। करवा चौथ पर यहाँ पर सर्वसिद्धि और बुद्धिदिति और महालक्ष्मी का संयोग बन रहा है। 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ गुरुवार के दिन है। इस दिन 46 साल बाद गुरु ग्रह अपनी स्वराशि मीन पर रहेंगे। ऐसा संयोग 23 अक्टूबर 1975 को बना था। वहीं यहाँ पर गुरु शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में करवा चौथ पर बृहस्पति के अपनी राशि में होने से पति पत्नी को सुखी दाम्पत्य जीवन और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लगी आग। देवर देवरानी और भाभी झुलसे। रेगुलेटर से पाइप अलग होने के चलते हुआ हादसा। कोरबा जिले के बालको सेक्टर 4 काली मंदिर के पास संजय नगर बस्ती में सिलेंडर में आग लग गई। दरअसल दोपहर हुए हादसे में 3 लोग झुलस चुके हैं। गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने के कारण आग लगी है। सभी घायलों को बालको अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। घटना बालको थाना क्षेत्र की है।
बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी पर सीएम का पलटवार। अरुण साव ने कांग्रेस पर नक्सलियों के संबंध का आरोप लगाया। भूपेश बोले साठगांठ तो इनकी है। तेलंगाना में नक्सलियों का इलाज कराने के लिए गए बीजापुर के कांग्रेस नेता के पकड़े जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल के शासन ने नक्सलियों के साठगांठ इन्हीं की रही है। आग की लपटों से घिरा कॉम्प्लेक्स। बिलासपुर में ऑयल कूलेट और बीरा गोदाम में जलकर खाक। दहशत में मकान छोड़कर भागे लोग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉम्प्लेक्स में तीसरी मंजिल में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं देखकर बगल में रहने वाले लोग दहशत में मकान छोड़कर छत में चढ़ गए। इधर यहां पर आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। करीब 1 घंटे के भीतर 3 दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। यह मिरर और साथ ही ऑयल कूलेट गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। शांति का टापू बन गया है अपराधगढ़। बिलासपुर में चाकूबाजी और गैंगवार का विरोध। बीजीवाईएम ने निकाली मिसाल की रैली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए मिसाल जुलूस निकाला। इस दौरान पदाधिकारियों ने शहर में हो रही चाकूबाजी और गैंगवार जैसी घटनाओं पर चिंता जताई। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता युवा मोर्चा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में अपराधी यहाँ पर गतिविधि लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है। वहीं यहाँ पर उनके पुलिस इशारों पर नाच रही, जिसके कारण शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद और साथ ही पुलिस दबाव में है। अगले सप्ताह से बिलासपुर जू की नील गायों की होगी शिफ्टिंग। बिलासपुर जिले के कानन पिंडारी चिड़ियाघर की नील गायों की शिफ्टिंग अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। जू प्रबंधन इसकी तैयारी पर जुट गया है। प्रबंधन ने इसलिए 2 वाहन व्यवस्था की है। दरअसल चितलों की तरह इन्हें एक साथ परिवहन नहीं किया जा सकता, इसलिए एक बार में 2 वाहन को अंदर डालकर कुरिया स्थित गुरुघासी टाइगर रिजर्व पर छोड़े जाएंगे। हर वार्ड में लगेंगे वाटर प्यूरीफायर। बिलासपुर में SECA ने दी 69,64,000 रुपये की मंजूरी। गर्मी के दिन में मिलेगा ठंडा पानी, निःशुल्क रहेगी सुविधा। बिलासपुर नगर निगम के हर वार्ड के लोगों को गर्मी के दिन में ठंडा पानी मिलेगा। SECA ने CSR फंड से निगम के 70 वार्डों पर वाटर प्यूरीफायर लगाने के लिए 69,62,000 रुपये की स्वीकृति किया गया है। नगर निगम को राशि मिलने के बाद अब जल्द ही लोगों को बिना पैसे ठंडे पानी मिल सकेगा। हैंडसेट नहीं कर रहे हैं 5G सर्विस को सपोर्ट। DOT ने एप्पल, सैमसंग समेत टेलीकॉम कंपनियों की बुलाई बैठक। देश में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मोबाइल कस्टमर के पास जो मोबाइल हैंडसेट है वो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एप्पल, सैमसंग और दूसरी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों की सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जोर देने वाली है। दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी और टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ बुधवार 12 अक्टूबर यानी आज यहां पर बैठक बुलाई गई है। मुलायम को श्रद्धांजलि देने गए सीएम भूपेश बघेल भोपाल से कमलनाथ को लेकर सफाई पहुंचे। अंत्योदय स्थल पहुंचकर चढ़ाए गए श्रद्धा के फूल अखिलेश से भी मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिग्गज समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सफाई पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से पहले भोपाल गए, वहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को साथ लेकर मुलायम सिंह के मित्र गाँव पहुंचे। दोनों नेता वहां कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर पुष्पांजलि अर्पित किया। स्कूटी पर घूम घूम कर लूट की वारदात को देते थे अंजाम, वीडियो भी किया शेयर, गिरफ्तार किया गया। दुर्ग जिले से आपको बड़ी खबर बता दें कि यहां पर दुर्ग पुलिस ने चलती ट्रेन में लूटपाट करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा है। स्कूटी पर घूम घूम कर आरोपी वारदात को अंजाम देते थे। लूट की वारदात का बकाया वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर आरोपी ने पोस्ट किया था। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने लुटेरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए साथ यहाँ पर बताया कि आरोपियों के पास यहाँ पर 12 मोबाइल, 1 टैबलेट और यहाँ पर लूट में इस्तेमाल वाली स्कूटी को यहाँ पर जब्त कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है किसानों की परेशानी, क्या गर्मी में नहीं मिलेगा सिंचाई के लिए बांध से पानी। छत्तीसगढ़ में किसानों की परेशानी बढ़ने वाली है। अब रबी फसल के बांध से पानी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने गौठान समितियों की बैठक में बांधों का पानी कम न हो इसलिए पानी नहीं देने का सुझाव दिया है। यानी अब किसानों को रबी फसल की सिंचाई के लिए जूझना पड़ेगा। ज्यादा पानी वाली फसल जैसे धान की फसल लगाने वाले की मुसीबत बढ़ जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 9 अक्टूबर को गौठान समितियों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी में धान की फसल के लिए बांधों में पानी नहीं देना चाहिए ताकि जुलाई के समय पानी जो है बांधों
पड़ रहे गर्मी में दलहन तिलहन को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। राज्य में किसानों को धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराते रहे, प्रेरित करें तो रासायनिक खाद से निर्भरता खत्म हो गई और जो है अगले वाले दिनों पर जो है दूसरी फसल यहाँ पर कंपोस्ट से प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस प्रस्ताव से किसान नाराज हो चुके हैं। वनांचल इलाकों में टसर कृमि पालन योजना का लाभ रेशमी धागों से ग्रामीण कमा रहे हैं आजीविका। कोरिया जिले के वनांचल इलाकों में रहने वालों का जीवन रेशमी धागों से सुनहरा होता जा रहा है। टसर कृमि पालन योजना के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। रेशम केंद्रों के समूह को कोसा उत्पादन कार्य से जोड़ा गया है। रेशम प्रभार की तरफ से योजना चलाई जा रही है। प्रथम फसल में 10 लाख से अधिक कोसों का उत्पादन हुआ है। वनांचलों में निवास करने वाले रोजगार से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक स्थिति से मजबूत होते जा रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के 60 करोड़ की जमीन को कराया गया कब्जे से मुक्त। नंदनी एयरपोर्ट रोड पर से लगी भिलाई संयंत्र की करीब यहां पर 11.8 एकड़ जमीन को नगर सेवा विभाग ने मंगलवार को कब्जे से मुक्त करवाया है। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 60 करोड़ रुपए का आंका जा रहा है। इस जमीन पर लंबे समय से कब्जा कर फार्म हाउस बनाकर उसका उपयोग किया जा रहा था। वर्तमान में इस जमीन पर केले की खेती की गई है। यूपी की घटना से नहीं लिया सबक, मालवाहक वाहनों में हो रही है सवारी ढुलाई। अक्टूबर महीने की 1 तारीख को उत्तर प्रदेश के कानपुर में कृषि उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर जानलेवा साबित हुआ था। ट्रैक्टर ट्राली हादसे में 26 लोगों की मौत हुई थी। कांकेर में भी कानपुर हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा है। कांकेर में मालवाहक वाहनों का सवारी वाहनों के रूप में इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है। अतिरिक्त कमाई के लालच में छोटे हाथी और पिकअप ट्रैक्टर जैसे माल वाहनों में यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह बैठाते हुए यातायात नियमों को जो है ठेंगा दिखाया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन मालवाहन वाहनों के पलटने की घटनाएं सामने आती रहती है। ट्रेन रोककर गोलीकांड के आरोपियों को दबोचा पुलिस ने। फिल्मी अंदाज में बदमाशों को पकड़ा। बिहार भागने की फिराक पर थे दोनों। बिलासपुर में गोली मारकर 17 साल के लड़के की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सरनाथ एक्सप्रेस से बिहार भागने की फिराक पर थे। जानकारी मिलती ही पुलिस की टीम ने ट्रेन रुकवाई और एक आरोपी को दबोच लिया है। दूसरा आरोपी ट्रेन में छिपा हुआ था, जिसे आगे स्टेशन से पकड़ लिया गया है। हत्या का मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है, जिसे पकड़ने के लिए एसएसपी पारुल माथुर ने एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की यहाँ पर जो है 17 टीम सदस्य बनाई गई थी। शासन ने जारी किया डॉक्टरों का तबादला आदेश। बिलासपुर को मिले 4 चिकित्सक। शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग को जो है बड़ी सर्जरी की गई है, जिसके चलते प्रदेश में 82 डॉक्टरों को इधर से उधर किया गया है। बिलासपुर में तैनात 3 डॉक्टरों का तबादला हुआ है। इनमें से कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी व जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज सैमुअल शामिल है। जिले के चौथे अनुविभागीय सहसपुर लोहारा का सीएम भूपेश बघेल ने किया विधिवत शुभारंभ। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को प्रशासनिक सुविधा और वनांचल दूर दराज के ग्रामीणों की सुविधा के लिए सहसपुर लोहारा में अनुविभागीय कार्यालय का विधिवत शुभारंभ के साथ ग्रामीणों को लंबे समय से मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा किया। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ विशेष प्रयास यह उपलब्धि क्षेत्रवासियों को मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साथ ही तहसील सहसपुर लोहारा के अनुविभागीय का स्वरूप देकर इसका शुभारंभ कर क्षेत्रवासियों को सहसपुर लोहारा के अनुविभागीय बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भीषण गर्मी हो या जल संकट, 19 साल से रात दिन पाताल तोड़ पानी दे रहा है हैंडपंप। सुकमा जिले के मारू के गांव में 9 लोगों की मौत के बाद सुर्खियों पर आया। वहां एक पाताल तोड़ हैंडपंप जो बिना मशीन और पंप लगाए पिछले 19 साल से दिन रात पानी दे रहा है। बस गर्मी के दिन में पानी जो है धार कम हो जाती है। इससे गाँव को करीब 200 घरों की प्यास बुझती है। चाहे कि जितनी भी गर्मी हो, पूरे प्रदेश में जल संकट हो, लेकिन इस गाँव में कभी पानी संकट की कमी नहीं होती। ईडी रेट को लेकर डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान। ईडी से क्यों घबरा रहे हैं? रेत, कोयला और शराब में कमीशन पंजा छाप जो अधिकारी हैं अब भी संभल जाओ। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां प्रदेश में कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पर आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार किया। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, देश दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम हुआ है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक साथ 40 अधिकारियों के घर ऐसे ईडी की छापेमारी होगी। मैं फिर से दोबारा कहता हूं कि भूपेश सोनिया गांधी के एटीएम हैं।
दीपावली के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का दौरा। अभी राजस्थान से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर। भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी दीपावली के बाद पहली बार प्रदेश दौरे पर हैं। प्रदेश प्रभारी बने ओम माथुर को अब 1 माह हो गए हैं। फिलहाल वे राजस्थान में ही रहकर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखे हैं। साथ ही भाजपा के बड़े नेताओं से छत्तीसगढ़ की सियासी समीकरण को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। पिछले दिनों माथुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक यहाँ पर मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व प्रदेश यहाँ पर प्रभारी डी पुरंदेश बरी भी मौजूद थी। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की 25 नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। साथ ही इसी तरह की और डेली छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।